नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। तो आपको बता दें कि इस वक्त की एक बड़ी जानकारी आ रही है। बड़ी खबर से हम आपको अपडेट करा देते हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है, दरअसल बता दें कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट आगाज आज से होने जा रहा है। 13,000 कंपनियां समेत इसमें भाग भी लेंगी। आपको ये भी जानकारी दे दें, करोड़ों युवाओं को मिलेगा रोजगार के अवसर। इस वक्त की ये बड़ी खबर है। समिट में 15 से ज्यादा देशों से आएंगे निवेशक। ग्लोबल ट्रेड शो का भी आयोजन किया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आगाज होने जा रहा है। 13,000 कंपनियां समिट में भाग लेंगी। तो आपको बता दें कि करोड़ों युवाओं को मिलेंगे रोजगार के नए अवसर। समिट में 15 से ज्यादा देशों से आएंगे निवेशक। इस वक्त की बड़ी खबर है, ग्लोबल ट्रेड शो का भी आयोजन होगा। तो आपको बता दें कि 13,000 कंपनियां इस समिट में भाग लेने जा रही हैं। 1.5 करोड़ युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। खबर पर अपडेट के साथ हमारे संवाददाता टीएन मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। टीएन मिश्रा, जिस तरीके से ग्लोबल समिट का आगाज होने जा रहा है, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? ये जो ग्लोबल समिट का आगाज हो रहा है, इसके तहत जो है वीएफएस ग्लोबल सेंटर जहां लखनऊ में खोला जा रहा है, जिसका सीएम योगी आदित्यनाथ जो है उद्घाटन करेंगे और ये 9 तारीख से चालू होगा। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि लखनऊ से विदेश जाने वाले 9-10 कंट्रीज के लोगों को अब लखनऊ में वीजा फॉर्मेलिटीज पूरी करने का मौका मिल जाएगा। इससे क्या होगा, दिल्ली की बार बार भागदौड़ से मुक्ति मिल जाएगी। करीब 4-4, 5-5 दिन लोग जाते हैं दिल्ली में, पेपर फॉर्मेलिटीज पूरी करने के लिए पड़े रहते हैं और उसके उन्हें काफ़ी समय और पैसा दोनों बर्बाद होता है। अब करीब 2,000 रुपये के खर्च में ये काम उनका लखनऊ में हो जाएगा। अब सिर्फ वीज़ा के इंटरव्यू के लिए उन्हें जाना पड़ेगा और बाकी बार बार भागदौड़ की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अब 6-7 देशों के लोग जो है लखनऊ पहुंच चुके हैं। वो मुख्यमंत्री के साथ आज मिल करके और उनके जो है साथ इस उद्घाटन कराएंगे, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, चेक गणराज्य, पुर्तगाल, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, क्रोएशिया, इटली, सऊदी अरब, हंगरी और जर्मनी का वीज़ा जो है लखनऊ से सबसे आसानी से बनने लगेगा। इसके लिए आलमबाग बस अड्डा है, यहाँ पर उच्च टर्मिनल के ऊपर यह ऑफिस लिया गया है, जिसका काम चल रहा है और 9 तारीख से वो काम जो है शुरू कर दिया जाएगा। विधायक जो है इसके लिए खुद कई लोग लगे हुए हैं और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के कार्यालय से भी काफ़ी दबाव था कि ये ऐसा कुछ किया जाए कि यूपी के लोगों को बार बार दौड़ना न पड़े, दिल्ली में जो 4-4-5 मिनट बर्बाद न बर्बाद हों। और इसको लेकर के अब जो है ये काफ़ी कुछ प्रक्रिया पूरी हो गई है और 9 तारीख से समस्या काफ़ी कुछ दूर है। जी प्रद्युम्न बताएं। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने जानकारी दी, जहां पर 9 तारीख से जो समस्या है वो दूर होती हुई नजर आएगी। क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ पर निवेश होगा। अगर निवेश होता है तो लोगों को रोजगार मिलेगा। जानकारी ये भी है कि समिट में 15 से ज्यादा देश के जो निवेशक हैं वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। ऐसे में कौन कौन से वो देश हैं, कोई जानकारी है इसके बारे में आपके पास? तो ग्लोबल जो इसमें तो ज़्यादातर जो है देश जो आ रहे हैं, ये प्रमुख देशों में जो है अमेरिका सबसे पहले इन्वेस्ट इनको मिल रहा है। जो खाड़ी देश के ज़्यादातर लोग इंटरेस्टेड खाड़ी देशों के हैं, वो जो लखनऊ आकर के और योगी आदित्यनाथ साथ जो है, और जिन जिन देशों में 11 देशों में यहाँ के लोग गए थे, वो सारे देश के लोग भी इन्वेस्टमेंट करेंगे यहाँ पे। और इस इन्वेस्टमेंट को लेकर के कोई दिक्कत, जो सरकार का टारगेट उससे 2 गुना तक लोग पहुंच रहे हैं आगे। और योगी का दावा है कि जो है इन्वेस्टमेंट में किसी तरह कोई असुविधा नहीं होगी और जो हमारे टारगेट है उससे काफ़ी कुछ आगे पहुंचेंगे। और जो विश्व की 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो पीएम का सपना है वो पूरा करने में यूपी सबसे आगे अपनी भूमिका निभाएगा। बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश की अगर बात करते हैं तो अपने आप में कहीं ना कहीं कोशिश यही रहती है सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार की, कि रोजगार ज्यादा से ज्यादा मुहैया कराई जा सके, जिसके तहत ये कार्रवाई भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन मौजूदा स्थिति में ग्लोबल ट्रेड शो का भी आयोजन हो रहा है, रोजगार भी यहाँ पर दिए जाएंगे। तमाम चीजों को लेकर जो युवा है, जिनको रोजगार की उपेक्षा है, उनका क्या कुछ कहना है? कोई बातचीत हो पाई आपकी? नहीं, रोजगार को लेकर के दावे तो लाखों की संख्या में किए जा रहे हैं कि लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। क्यों, इतनी कंपनियां आएंगी जो अपना यहाँ इन्वेस्ट करेंगी तो रोजगार, बिना व्यक्तियों के तो काम होगा नहीं। यूपी में बेरोजगारी संख्या बहुत ज़्यादा है, तो लोगों को, बेरोजगार युवाओं के लिए तो ये बहुत बड़ा सुनहरा अवसर है कि जो इन्वेस्टर समिट के बाद से उम्मीद की जा रही है कि लाखों युवकों को रोजगार जो है यूपी में नसीब हो जाएगा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने देखा, जहाँ पर
ग्लोबल समिट का आगाज होने जा रहा है। करोड़ों युवाओं को अब रोजगार मिलेगा। आपको बता दें कि इस वक्त की अहम जानकारी है, समिट में 15 से ज्यादा देश से निवेशक भी आएंगे। और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है वो कहीं बाहर ना जाए, उनको उत्तर प्रदेश में ही रोजगार मिले, उसके चलते सरकार की तरफ से भी एहतियात के तौर पर कदम उठाए जा रहे हैं। करोड़ों युवाओं को अब रोजगार के नए अवसर मिलने जा रहे हैं। समिट में 15 से ज्यादा देशों के निवेशक भी आएंगे। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ गई, आपको बता देते हैं इस वक्त की एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, तो आपको अपडेट कर देते हैं बड़ी जानकारी से। G20 के तहत कार्यक्रम का आयोजन, तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है। आपको ये भी बता दें कि करें योग रहे निरोग कार्यक्रम का आयोजन होगा। तो फिलहाल देखिए तस्वीरें सामने आ चुकी है, इस वक्त की ये बड़ी खबर है। आपको बता दें कि योग का आयोजन भी हो रहा है, क्योंकि G20 के तहत कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है, करें योग रहे निरोग कार्यक्रम का आयोजन हुआ। आयोजन की तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अधिकारियों और सैकड़ों बच्चों ने इस प्रशिक्षण शिविर में भी शिरकत की है। ग्रुप 77 इस तरह के ग्रुप बनते हैं, एक साथ बैठ के ग्लोबल इश्यू को चर्चा करते हैं। G20 एक ऐसा समूह है जो शुरुआत हुई थी 1999 में, जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी। उसमें केवल RBI गवर्नर्स और फाइनेंस मिनिस्टर्स सम्मिलित होते थे। फिर जब ये 2008 के क्राइसिस के बाद ये देखा गया कि ये ग्रुप बहुत ही सशक्त है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देखें ये पूरे ग्रुप को अगर पूरे GDP का देखें तो लगभग 85% पूरी इकोनॉमी दुनिया का, ये इनके तौर तरीके जो जिस तरीके से काम कर रहे हैं उसमें 85% इकोनॉमी इसमें शामिल है, 75% आयात निर्यात ट्रेड शामिल है, लगभग 2/3 जनसंख्या बस रही है। तो ये देखा गया कि बहुत ही प्रीमियम ग्रुप है, तो उसके तहत फिर ये इसमें सारे मुद्दे शामिल होने शुरू हुए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को जो अचीव करने के भी गोल इसमें अब शामिल हो गए हैं। और ये बहुत ही हमारे लिए गौरव की बात है कि इस देश को जो प्रेसिडेंसी मिली है माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो काम होगा, उसमें जो एजेंडे हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, कल्चर से, एंटी करप्शन से लेके, डिजास्टर मैनेजमेंट से लेके, रेजिलियंस, सस्टेनेबिलिटी, इंक्लूसिव ग्रोथ, ये सारे मुद्दे जनता से जुड़ी हुई है। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के अध्यक्षता में मीटिंग हुई थी, उसमें ये बात आई थी कि हम एम्बेसडर बनाएंगे। हम लोग अभी यूनिवर्सिटी लेवल पे भी बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं, जिसमें एक दिन भर का कार्यक्रम चला, जिसमें हम लोग एम्बेसडर्स को लगभग टोटल 75, इस अमृत काल में 75 एम्बेसडर हम लोगों ने ट्रेंड किया है। करें योग रहे निरोग कार्यक्रम आज हुआ है और हमारे साथ DM डॉक्टर सूर्यपाल गंगवार जी हैं। मैं उनसे जानना चाहूंगा इसका क्या उद्देश्य है और कैसे कैसे आगे इससे फायदा मिलेगा। सर, लखनऊ में G20 के वर्किंग ग्रुप की मीटिंग का आयोजन 13, 14, 15 फरवरी को होना है और उससे पहले लखनऊ के जनसामान्य को इस कार्यक्रम से जोड़ने के उद्देश्य से हमने एक कार्यक्रमों की श्रृंखला का आयोजन किया है, जिसमें पहले वॉकेथॉन किया था, उसके बाद पेंटिंग कंपटीशन 3 और 5 फरवरी को आयोजित हो रहा है। आज 4 फरवरी को योगाभ्यास के जरिए हम जन सामान्य के बीच में G20 के कॉन्सेप्ट को ले जा रहे हैं, जिससे कि लोगों में उत्साहपूर्वक इसमें प्रतिभाग करने की इच्छा हो। आज यहाँ योग का कार्यक्रम रखा गया था। योग हमारे जीवन का अभिन्न अंग रहा है और मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए योग आवश्यक है। वो सरकार के विभिन्न आयोजनों का भी अब हिस्सा है। इसलिए योग के माध्यम से आज यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने G20 की जो चीज़ें हैं उनको भी समझा है और योगाभ्यास किया है। तो संयुक्त योगाभ्यास के माध्यम से हम जन सामान्य के बीच में G20 के पूरे कॉन्सेप्ट को ले जा रहे हैं। थैंक यू। तो थे डॉक्टर सूर्यपाल गंगवार, जिन्होंने बताया कि योग के जरिए हम लोगों को जो है G20 की जो है आयोजन के बारे में जानकारी दे रहे हैं और लोग स्वस्थ रहने के लिए भी जो है कोशिश की जा रही है और यह कार्यक्रम लगातार श्रृंखला चलती रहेगी G20 तक। कैमरामैन आयुष के साथ TN मिश्रा, जनता TV, लखनऊ। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ गई, आपको बता देते हैं इस वक्त की एक बड़ी जानकारी आ रही है। सड़क सुरक्षा माह के समापन पर कार्यक्रम हुआ है, इस वक्त की ये बड़ी जानकारी है। दरअसल परिवहन मंत्री कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, इस वक्त की ये बड़ी खबर। PWD मंत्री जितेंद्र प्रसाद भी कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे हुए थे। सड़क सुरक्षा माह के समापन पर कार्यक्रम, और आपको ये भी जानकारी दे दें कि परिवहन मंत्री इस कार्यक्रम में शामिल हुए, साथ ही साथ PWD मंत्री भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी है। सड़क
माह के समापन कार्यक्रम में परिवार मंत्री और पीडब्ल्यूडी मंत्री ने शिरकत की है। लखनऊ से इस वक्त की ये बड़ी खबर है। पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद भी शामिल हुआ है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी। आगरा का रुख करते हैं। आगरा से इस वक्त की एक बड़ी खबर है। आज आगरा दौरे पर मंत्री ए.के. शर्मा, जलकल की योजनाओं की समीक्षा की जाएगी। G20 की तैयारियों को भी देखा जाएगा। तो आपको बता दें कि G20 को लेकर तैयारियां आगरा में जोरों शोरों से चल रही हैं। ऐसे में तैयारियों का जायजा भी मंत्री लेंगे यहां पर। तो आपको बता दें कि आज आगरा के दौरे पर रहने वाले हैं मंत्री ए.के. शर्मा। इस वक्त की बड़ी खबर है। जलकल की योजनाओं की समीक्षा भी करेंगे मंत्री ए.के. शर्मा। इस वक्त की बड़ी खबर, G20 की तैयारियों को भी लेकर जायजा लिया जाएगा। अधिकारियों के साथ बैठक होगी क्योंकि G20 की तैयारियां जोरों शोरों से आगरा में चल रही हैं। मुरादाबाद से इस वक्त की एक और बड़ी खबर है। अखिलेश यादव का मुरादाबाद दौरा है। शादी समारोह में होंगे शामिल अखिलेश यादव। हाजी नासिर के आवास पर भी अखिलेश यादव जाएंगे। तो काफी महत्वपूर्ण उनका दौरा है। शादी समारोह में भी शामिल होंगे और उसके बाद हाजी नासिर के आवास पर भी अखिलेश यादव जाएंगे। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री का यह महत्वपूर्ण दौरा। इस वक्त की बड़ी खबर, अखिलेश यादव मुरादाबाद जाएंगे। दरअसल शादी समारोह में शिरकत करने के लिए मुरादाबाद जाने वाले हैं अखिलेश यादव और उसके बाद हाजी नासिर के आवास पर भी अखिलेश यादव जाएंगे। इस वक्त की ये बड़ी खबर। तो फिलहाल आपको बता दें कि मुरादाबाद के दौरे पर रहेंगे अखिलेश यादव। इस वक्त की बड़ी खबर मुरादाबाद से है। हाजी नासिर के घर पर भी अखिलेश यादव जाएंगे। तो आपको बता दें। आगे बढ़ते हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर है। सीएम धामी ने बजट पर आभार जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार जताया गया है। बजट में रेल सुविधाओं के लिए प्रावधान है। प्रदेश के 5004 करोड़ रुपए का प्रावधान है। बजट से रेल सुविधाओं का विस्तार भी होने जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, जिस तरीके से बजट पेश किया गया है, ऐसे में मुख्यमंत्री ने आभार जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री का भी आभार प्रकट यहां पर किया गया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी। दरअसल सीएम धामी ने बजट पर आभार जताया। इस वक्त की यह बड़ी खबर आ रही है। प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री का आभार जताया है। दरअसल बजट में रेल सुविधाओं के लिए ये सभी प्रावधान जो लाए गए हैं उसको लेकर मुख्यमंत्री ने आभार जताया। इस वक्त की बड़ी खबर, प्रदेश को 5004 करोड़ रुपए की बड़ी बजट के अंदर सौगात भी है। आपको बता दें कि सीएम धामी ने बजट पर आभार प्रकट किया। देहरादून से इस वक्त की यह बड़ी खबर। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से बजट पेश किया गया, बजट में तमाम पहलुओं पर फोकस किया गया था, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने आभार प्रकट किया। आगे बढ़ेंगे और रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। गैरसैंण से यह बड़ी जानकारी है। पूर्व सीएम हरीश रावत का मौन उपवास है। सुबह 11:30 बजे से करेंगे मौन उपवास। सरकार के ऊपर लगाए उपेक्षा का आरोप। आपको बता दें कि भराड़ी सेन का विकास नहीं चाहती है सरकार। तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मौजूदा सरकार पर यह बड़े आरोप लगा दिए। उनके द्वारा कहा गया है कि भराड़ी सेन का विकास नहीं चाहती है सरकार। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आ रही है। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का मौन उपवास, सुबह 11:30 बजे से मौन उपवास पर बैठेंगे हरीश रावत। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी। देखिए, तस्वीरें भी सामने आ चुकी है। फिलहाल कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जुटने का जो सिलसिला है वो भी यहां पर देखने को मिल रहा है। गैरसैंण से इस वक्त की बड़ी खबर, भराड़ी सेन का विकास नहीं चाहती है मौजूदा सरकार। तो पूर्व मुख्यमंत्री की तरफ से इन बातों का जिक्र किया गया है और आज ठीक 11:30 बजे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत मौन उपवास पर बैठेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, सरकार के ऊपर उपेक्षा का भी आरोप लगाया है। देहरादून से ये बड़ी जानकारी है। भारत जोड़ो यात्रियों का होगा सम्मान। आपको बता दें कि कांग्रेस भवन में सम्मान समारोह किया जाएगा। 12 बजे कार्यक्रम का आयोजन होगा। 7 से 8 कांग्रेस नेता भी इस यात्रा में जो मौजूद रहे थे, जिन्होंने यात्रा पूरी की है, उनका सम्मान समारोह होगा। कांग्रेस अध्यक्ष समेत कई नेता इसमें मौजूद रहेंगे। तो देखिए, तस्वीरें भी आ चुकी हैं। आपको बता दें कि अब से कुछ देर बाद ये कार्यक्रम शुरू होगा। देहरादून से बड़ी खबर, अध्यक्ष समेत कई नेता इसमें मौजूद रहेंगे। खबर पर अपडेट के साथ हमारे संवाददाता अजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ से जो यात्रा निकाली गई थी, भारत जोड़ो यात्रा, उसमें जो कांग्रेस नेता शामिल हुए थे, जिन्होंने पूरी यात्रा तय की है, उनका सम्मान समारोह होने जा रहा है, क्या कुछ अपडेट है?
बिल्कुल प्रद्युमन, अगर उत्तराखंड कांग्रेस की बात की जाए तो उत्तराखंड कांग्रेस से लगभग आधा दर्जन से ज्यादा नेता ऐसे थे जो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा में पल पल के भागीदार बने हैं। ऐसे कांग्रेसी नेताओं का अब से कुछ ही देर बाद ठीक 12 बजे एक सम्मान समारोह होना है उत्तराखंड कांग्रेस भवन में, जहां पर खुद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहेंगे और 7 से 8 ये नेता है जिनका सम्मान यहाँ पर किया जाएगा। और कांग्रेसी नेताओं ने इनको नाम दिया है भारत जोड़ो यात्रियों का, जो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक शामिल रहे हैं, पल पल में राहुल गांधी के कदमताल मिलाते हुए नजर आए। और अब जब भारत जोड़ो यात्रा का समापन हो चुका है तो ये नेता भी उत्तराखंड वापस लौट आए हैं। तो ऐसे नेताओं का स्वागत सम्मान करने के लिए कांग्रेस भवन में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जो अब से कुछ ही देर बाद 12 बजे शुरू होगा, जिसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज समेत तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे और इन भारत जोड़ो यात्रियों को सम्मानित करने का काम उत्तराखंड कांग्रेस की तरफ से किया जाएगा। जी बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा में जो सभी लोग उपस्थित रहे थे उनका सम्मान समारोह तो यहाँ पर है ही, लेकिन कार्यक्रम कितने बजे शुरू हो जाएगा? बिल्कुल, अगर कार्यक्रम की बात की जाए जो समय दिया गया है वो 12 बजे का दिया गया है कि 12 बजे सम्मान समारोह शुरू हो जाएगा, जिसको लेकर तैयारियां भी शुरू हो चुकी है। अब इंतजार रहेगा कि अध्यक्ष कब तक पहुंचते हैं या जो सम्मानित होने वाले लोग हैं, जो 7 से 8 लोग ऐसे हैं जो भारत जोड़ो यात्री हैं, वो कितने बजे तक पहुंचते हैं और क्या एक साथ सबको सम्मानित यहाँ पर किया जाता है या अलग अलग तरीके से उनको सम्मानित किया जाता है। समय 12 बजे का दिया गया है और उसकी तैयारियां शुरू हो चुकी है। उम्मीद है कि 12 बजे के करीब ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। अजीत, जिस तरीके से कार्यक्रम का तो आयोजन आज किया ही जा रहा है, लेकिन अगर भारत जोड़ो यात्रा की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत बड़ी यात्रा ये रही है। ऐसे में कांग्रेस नेताओं की तरफ से भी इसमें एकजुटता देखने को मिली थी, लेकिन जो सम्मान समारोह हो रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, ऐसे में कांग्रेस कार्यकर्ता और नेताओं में कैसा जोश देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, अगर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं या नेताओं की बात की जाए तो खासे उत्साहित है भारत जोड़ो यात्रा को लेकर और इसी को देखते हुए लगातार यहां पर उत्तराखंड में भी अब हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है, उसमें तमाम कांग्रेसी शामिल हो रहे हैं। और बीते रोज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारत जोड़ो यात्रियों का सम्मान करने का जो कार्यक्रम है उसकी कार्य योजना जारी कर दी गई थी कि 12 बजे के लगभग ये कार्यक्रम शुरू होगा। तमाम कांग्रेसी नेता इसमें मौजूद रहेंगे और उम्मीद भी यही कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो लगातार उत्तराखंड को प्रेजेंट करते रहे हैं राष्ट्रीय स्तर पर, वो इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे और जो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जो कांग्रेसी नेता उत्तराखंड के शामिल रहे हैं, जिन्होंने लगभग 4000 किलोमीटर की यात्रा पैदल तय की है, उन सभी का यहाँ पर सम्मान किया जाएगा। तो लगभग सभी वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत देहरादून में मौजूद नहीं है, उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से सभी भारत जोड़ो यात्रियों को अपनी शुभकामनाएं प्रेषित की है और एक अपनी जो बात है वो भी रखी है कि वो देहरादून से बाहर है, इसके चलते नहीं पहुंच पाएंगे और जिस कार्यक्रम में वो शामिल है वो पहले से तय हो चुका था। तो हरीश रावत इसमें शामिल नहीं हो रहे हैं, इसके अलावा तमाम वरिष्ठ नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। चलिए ठीक है, खबर पर नजर बनाए रखिएगा, आगे भी लगातार हम लोग आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो फिलहाल जिस तरीके से हमारे संवाददाता ने तमाम जानकारी दी है, 7 से 8 कांग्रेस नेता इस यात्रा में मौजूद रहे थे, जिन्होंने यात्रा पूरी की थी, उनको आज सम्मानित किया जाएगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। जून 2022 में हुई AE-JE पेपर लीक मामले में धामी सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। इस मामले में सीएम धामी के निर्देश पर SIT की जांच के बाद 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। आपको जानकारी दें, जहां पर पेपर लीक करवाने के मामले में लोक सेवा आयोग कर्मी संजीव चतुर्वेदी का नाम सामने आया, साथ ही मामले में बीजेपी के एक पूर्व मंडल अध्यक्ष संजय धारीवाल का भी नाम आया है, जिसको लेकर सियासत गर्मा गई है। फिलहाल इस मामले में जांच जारी है। परीक्षा को लेकर कुछ शिकायतें माननीय मुख्यमंत्री जी को प्राप्त हुई थी, जिसका संज्ञान लेते हुए उनके द्वारा इसमें विस्तृत जांच के आदेश दिए गए थे। इसकी जांच जो है SIT हरिद्वार द्वारा की जा रही थी। प्रथम दृष्टया इसमें कुछ ऐसे साक्ष्य है जो इस परीक्षा में कहीं ना कहीं चूक की ओर इंगित कर रहे थे, जिससे शासन को तत्काल अवगत कराया गया, जिस पर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा मुकदमा दर्ज करके सख्त कार्रवाई के निर्देश प्राप्त हुए, जिसके क्रम में आज थाना कनखल पर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर, हमारे बेटे बेटियों के भविष्य को लेकर हमारी पहले दिन से ही इसमें हमारा मंशा, हमारा कार्य सभी स्पष्ट है कि कोई भी गड़बड़ी किसी भी परीक्षा में पाई जाएगी और जो पुराना ये कैंसर लगा हुआ है, ये नासूर बना हुआ है, जब तक इसकी पूरी सफाई नहीं हो जाती तब तक हमने कहा है कि हम इस पर लगातार कार्रवाई करेंगे। और पिछले दिनों इसी क्रम में JEE और AE की जो भर्ती परीक्षा आयोजित हुई थी, उस पर भी जो है कुछ शिकायतें मिली और हमने प्रारंभिक उसमें जांच करवाई। प्रारंभिक जांच में और इसमें गड़बड़ियों की पुष्टि हुई है और हमने कहा है कि इस पर जो पहले से हमारा स्टैंड है, सख्त कार्रवाई हो, इस पर भी सख्त कार्रवाई होगी और जो भी दोषी हैं वो किसी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे।
खबर पर अपडेट के साथ हमारे संवाददाता विकास खरे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, जिस तरीके से पेपर लीक मामले में नए नए खुलासे भी हो रहे हैं, फिलहाल आपको जिस तरीके से जानकारी ये भी सामने आई है, संजय धारीवाल का नाम सामने आते ही सियासत भी यहाँ पर गर्मा गई है। मौजूदा स्थिति में ताजा अपडेट क्या निकल कर आ रहा है पूरे मामले से? हाँ बिल्कुल प्रदुमन, देखिए आपको बता दें, परीक्षा भर्ती गड़बड़ी मामले को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब नायक फिल्म की तर्ज पर एक्शन मोड में दिखा दे रहे हैं। हालांकि अगर बात की जाए तो जून 2022 में जो आई और जे की परीक्षा भर्ती हुई थी, उसके साफ तौर पर जो मुख्यमंत्री को शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसके बाद एसआईटी टीम हरिद्वार को जो इसमें आदेश दिए गए थे जांच को लेकर। कहीं ना कहीं जांच में साफ तौर पर सामने आया है कि जेई और ए की परीक्षा में भी जो है पेपर लीक सामने आया है और कहीं ना कहीं 9 लोगों के खिलाफ कनकल थाने में जो है इसमें मुकदमा दर्ज किया गया और कहीं ना कहीं जो 5 आरोपी है, इन 9 में से वो पहले से ही है सलाखों के पीछे है और 4 के खिलाफ अभी एसआईटी की जो टीम है वो कहीं ना कहीं दबिश दे रही है, आरोपी को लेकर धरपकड़ चल रही है। साफ तौर पर एसएसपी हरिद्वार ने कहा है कि पेपर लीक मामले को लेकर जो आरोपी है उनकी धरपकड़ फिलहाल अभी जारी है और लगातार दबिश दी जा रही है। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर पर कहा कि जिस तरह से जो एक परीक्षा भर्ती गड़बड़ी का जो कैंसर है कहीं ना कहीं नासूर बना है, जिसको लेकर पूरा सफाया जब तक नहीं होगा तो कहीं ना कहीं इसकी जांच भी जो है नहीं रुकेगी और लगातार जो आरोपी उनके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। उन्होंने साफ तौर पे मुख्यमंत्री ने कहा है कि इसको लेकर कड़ा कानून बनाया जाएगा ताकि दोबारा इस काम को करने वाले जो आरोपी वो कभी सोचे भी नहीं। और कहीं ना कहीं अब जिस तरह से सियासत गरमाई हुई है, जो भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष है उनका भी नाम सामने आया, उनको भी लेकर धरपकड़ लगातार पुलिस के द्वारा की जा रही है। तो कहीं ना कहीं अब जिस तरह से भर्ती परीक्षा मामले में जो संजीव चतुर्वेदी जो अभी पटवारी पेपर लीक मामला सामने आया था, उनके जो मुख्य आरोपी है उनके द्वारा ही जेई और ए का परीक्षा जो पेपर है वो लीक किया गया था। तो ऐसे में लगातार एसआईटी टीम जो हरिद्वार है वो लगातार जो है आरोपी धरपकड़ कहीं ना कहीं करी और लगातार इसमें जो है अभी जांच और भी चल रही है। कहीं ना कहीं और भी तथ्य इसमें सामने निकल कर और आएंगे। प्रदुमन, चलो ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विकास तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।